सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था अदालत हुसैन जी का, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अदालत हुसैन भट्टी जो कि तहसील थाना मंडी डिस्ट्रिक्ट राजौरी के रहने वाले हैं, सीआरपीएफ के एक फ़ौजी हैं जो पिछले 21-22 साल से इस नेशन को सर्व कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। ये देश के सिपाही हैं और जिसकी वजह से जनता चैन की नींद सोती है। तो उनका एक्सीडेंट होता है 7/3/2019 को। उनका एक नरवाल में एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। 7/3/19 को एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद इनको जीएमसी जम्मू में एडमिट किया गया था। तो काफ़ी इंजरीज इनको आई हुई थी, बहुत ज़्यादा। ब्लंट चेस्ट ट्रोमा, लेफ्ट चेस्ट रिब मल्टीपल फ्रैक्चर, ब्लंट अब्डोमिनल ट्रोमा, कम्प्लेक्स पेल्विक हिप 9 फ्रैक्चर्स, बैकबोन फ्रैक्चर्स विद ट्रांसवर्स प्रोसेस इन L3, L4, L5 वर्टिब्रल, रेक्टल इंजरी एंड यूरिनरी ब्लैडर रप्चर। फिर इनकी 2 सर्जरी यहाँ पे हुई जीएमसी में, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, लिहाजा इनको एम्स दिल्ली में रेफ़र कर दिया गया और 3 साल से वहाँ वो ज़ेर इलाज हैं। 2-3 लोग इनको साथ हैं जो इनकी केयर के लिए हैं, और क्योंकि ये खुद ना बैठ सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना उठ सकते हैं, और इनको व्हील चेयर पर वाशरूम तक भी ले जाया जाता है। तो बड़े अफसोस की बात यह है कि ये सब होने के बावजूद, और मैं सबसे पहले आपको इन अदालत हुसैन भट्टी का ये देखो जो दिखाना चाहता हूँ, जो इनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद की ये फ़ोटो है। यूरिनरी ब्लैडर रप्चर हो गया था, इनका फट चुका था और आर्टिफिशियल यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद जब इनके ये 3 साल से ज़ेर इलाज हैं दिल्ली में, ये जब राजौरी आते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल पर, वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अप्लाई करते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उसके लिए 2 डॉक्टर को डेब्यूट किया जाता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर अख्तर मिर्ज़ा। ये 2 डॉक्टर डेब्यूट किए जाते हैं इस पर्पज़ के लिए। जब वो इस अदालत हुसैन भट्टी का फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, 23/10/21 की ये बात है, तो वो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि एक जेन्युइन है वो इशू करने के लिए 1 महीने तक का टाइम देते हैं और 1 महीना लटकाते रहते हैं, आज आ जाओ, कल आ जाओ। और इसको जीएमसी राजौरी पहुंचने के लिए 2-3 बंदे साथ में चाहिए होते थे जो उसको व्हील चेयर पर वहाँ पहुँचाते थे। मगर उन डॉक्टरों को इसकी कंडीशन पे, इसकी हालत देख के तो कोई तरस नहीं आता रहा। फाइनली डॉक्टर्स ने, जब ये अदालत हुसैन भट्टी उनको बार बार रिक्वेस्ट करे कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं माजूर हूँ, मैं मोहताज हूँ, मुझे बार बार नहीं आने होता है, तो मुझे सर्टिफिकेट इशू किया जाए। क्यों नहीं किया जाता है? जेन्युइन सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ, कोई नौकरी नहीं आपसे मांग रहा हूँ। तो उसको फाइनली 40,000 रुपये की डिमांड करते हैं ये 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर अख्तर मिर्ज़ा। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ज़ेर इलाज हूँ पिछले 3 साल से एम्स दिल्ली में। हर इधर उधर से करके उसने उधार लेके किसी से ये जैसे कैसे करके उसने 8,000 रुपये का अरेंजमेंट किया और इन डॉक्टर्स को दिया, इन 2 डॉक्टरों को दिया। और इन 2 डॉक्टरों ने उस 8,000 रुपये की रिश्वत पे पहला सर्टिफिकेट जो इसको इशू किया वो ये था। ये पहला सर्टिफिकेट उसको इशू हुआ जिसमें 35% उन्होंने दी इसको ऑर्थोपेडिक वाले ने परसेंटेज, और 50% दी सर्जन ने, ये जानते हुए कि बंदा कम्प्लीटली बेड रिडन है और डिसेबल्ड है। जब उसके बाद उसने फिर से उनको अप्रोच किया, रिक्वेस्ट की कि सर मुझे परसेंटेज कम है, मुझे जेन्युइन जो बनती है मेरा आप फिज़िकल एग्जामिनेशन करो और उसके बाद जो जेन्युइन मेरे को सर्टिफिकेट बनता है मुझे इशू किया जाए। तो उन्होंने उसको डिनाई किया। जब उसने 8,000 रुपये का और अरेंजमेंट किया, उनको दिया, तो दूसरा सर्टिफिकेट वो उसको एक और रिश्वत वाला सर्टिफिकेट, रिश्वत लेके इशू किया हुआ सर्टिफिकेट ये इशू करते हैं उसको, जिसमें जो 35% ऑर्थोपेडिक की परसेंटेज थी वो 55 हो जाती है और जो 50% सर्जन ने दी थी वो 60% हो जाती है। 8,000 में बढ़ाने में परसेंटेज भी बढ़ जाती है। जब वो शायद उससे भी सेटिस्फाई नहीं था तो उसके बाद उसने क्या किया, वो 16,000 रुपया किसी से उधार लिया था या जैसे भी लिया था, उसने इंसाफ की मांग की और एलजी साहब के सेल पे, ग्रीवेंस सेल पे उसने कंप्लेंट लॉन्च की 24/4/2022 को, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में पहुंची 26 तारीख को, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जब ये बात 8 या 9 मई को मीडिया में एक्सपोज होती है, उसके बाद जो हमारे राजौरी के डीसी साहब हैं उनकी भी आंखें खुलती हैं
और वो इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं डॉक्टर्स की, डॉक्टर को डिप्यूट किया जाता है। उसके बाद ये इंक्वायरी बैठी है। अब इस पीरियड में इन्होंने एंटी करप्शन वालों को भी लिखा, उनको भी ये सारी पूरी डिटेल बताई। अब इनकी चलो देर आए दुरुस्त आए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, एंटी करप्शन ब्यूरो और जीएमसी राजौरी की इंक्वायरी कमेटी बैठी हैं। हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये अदालत हसैन भट्टी को, जो विक्टिम है, जो कि ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, उनको इंसाफ दिलाएंगे। अगर ये इंसाफ दिलाने में नाकाम रहते हैं तो हम इंशाअल्लाह ताला अदालत हसैन भट्टी को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे। लेकिन बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ता है कि डॉक्टरों का ये हाल है। डॉक्टर को बोला जाता है कि ये वाइट मनी लेते हैं, डॉक्टर को बोला जाता है कि ये मसीहा हैं, ये खुदा भगवान और खुदा का दूसरा रूप है। तो मुझे एक बात बताओ, इन डॉक्टरों के ऊपर इंसान क्या यकीन करेगा? एक डिसेबल पर्सन जो बिल्कुल कम्प्लीटली बेड पे है, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टरों से रिश्वत लेके 16,000 रुपये की रिश्वत इन 2 डॉक्टरों ने ली और उसको अलग अलग परसेंटेज की 2 सर्टिफिकेट इशू किए। तो राजौरी जीएमसी, और ये डॉक्टर, ये पहला केस ऐसा नहीं है, इससे पहले इन डॉक्टरों ने बहुत सारे फेक सर्टिफिकेट ऐसे इशू किए होंगे। जिनका बनता होगा उनको इशू नहीं किए होंगे क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे, और जिनका नहीं बनता होगा उनसे पैसे लेके इन्होंने काफ़ी हाई लेवल की परसेंटेज पे इशू किए होंगे। लिहाजा इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और इससे पहले इन्होंने जितने फेक सर्टिफिकेट इशू किए हैं उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और क्रॉस एग्जामिन भी होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या राजौरी जीएमसी में बैठने का इन डॉक्टरों ने क्या ठेका लेके रखा हुआ है? 20-20, 25-25 साल से ये डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं। क्या इनके लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है? इन डॉक्टर को वहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहिए। और ये ख़ास तौर से जो डॉक्टर हैं जाकिर हुसैन और अख्तर मिर्ज़ा, इनको जल्द से जल्द सस्पेंड करना चाहिए। इस तरह के डॉक्टरों का ये हाल है। राजौरी जीएमसी में इन्होंने एक करप्शन का एक हब बना के रखा हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें आप पे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, अगर आप भी हमारी उम्मीदों पे पानी फेर देते हो, नाकाम रहते हो उसको अदालत हसैन भट्टी को इंसाफ दिलाने में, तो इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द से जल्द कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाएंगे और अदालत हसैन भट्टी को इंसाफ दिलाएंगे। शुक्रिया।